हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो रहेंगे एमसीक्यूज ऑन द सिटीजनशिप एंड प्रियम्बल के ऊपर। तो अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम जो है इंडियन पॉलिटी के चैप्टर वाइज जो है क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। बाकी वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो अगर आपने वो नहीं देखी तो प्लीज़ आप वो भी देख सकते हो। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, द philosophical foundation of the Indian Constitution is। ए ऑप्शन है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, बी है फंडामेंटल राइट्स, सी है फेडरल स्ट्रक्चर और डी है प्रियम्बल। तो इसका राइट आंसर रहेगा गाइस ऑप्शन डी, दैट इज प्रियम्बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिबर्टीज इज नॉट एम्बॉडीड इन द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ए ऑप्शन है लिबर्टी ऑफ थॉट, बी है लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, सी है लिबर्टी ऑफ बिलीफ एंड डी है इकोनॉमिक लिबर्टी। तो इसका राइट आंसर रहेगा डी, दैट इज इकोनॉमिक लिबर्टी इज नॉट एम्बॉडीड इन द प्रियम्बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेंशन ऑफ द वर्ड जस्टिस इन द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सप्रेसेस। ए ऑप्शन है सोशल, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस जस्टिस, बी है सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल जस्टिस, सी है सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस और डी है इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ए ऑप्शन है फेडरल गवर्नमेंट, बी है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, सी है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट एंड डी ऑप्शन है ड्यूल सिटीजनशिप। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, ड्यूल सिटीजनशिप। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 1955 बाय विच ऑफ द फॉलोइंग वेज कैन अ पर्सन बिकम अ सिटीजन ऑफ इंडिया। कौन कौन से तरीके से कोई भी पर्सन जो है इंडिया का सिटीजन बन सकता है अकॉर्डिंग टू सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो यहाँ पर कुछ एक पॉइंट्स दिए गए हैं, आपको इसमें राइट चूज करना है। फर्स्ट है बाय बर्थ, बाय डिसेंडेंट, थर्ड है बाय रजिस्ट्रेशन, फोर्थ है बाय नेशनलाइजेशन और फिफ्थ है बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, 1, 2, 3 एंड 5। मतलब फोर्थ नहीं आएगा बाय नेशनलाइजेशन, बाकी बाय बर्थ, बाय डिसेंट एंड बाय रजिस्ट्रेशन एंड बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी के थ्रू जो है आप इंडिया की सिटीजनशिप को जो है एक्वायर कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स द सिटीजनशिप एक्ट 1955 हैज़ बीन अमेंडेड। ए ऑप्शन है, फर्स्ट पॉइंट 1985, 1992, थ्री है 2003 और फोर्थ है 2005। आपको इसमें से बताना है कि राइट कौन सा है, नीचे कुछ एक कोड दिए हुए हैं। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, 1, 2, 3 एंड 4। ये सभी ही राइट हैं। इन जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 है उसको 1986, 1952 एंड 2003 एंड 2005 में जो है अमेंड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सिटीजनशिप एक्ट 1955 बाय विच ऑफ द फॉलोइंग वेज कैन अ पर्सन लूज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। कौन कौन से तरीकों से जो है कोई भी पर्सन है वो अपनी सिटीजनशिप को खो सकता है। फर्स्ट पॉइंट है बाय रिनउंसिएशन, दूसरा है बाय टर्मिनेशन एंड फोर्थ है बाय डिप्रीवेशन। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, दैट इज 1, 2 एंड 3। ये तीनों ही वेज से जो है कोई भी पर्सन जो है सिटीजनशिप को लूज कर सकता है अकॉर्डिंग टू सिटीजनशिप एक्ट 1955। अगला क्वेश्चन है, इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिटेल्स ऑफ सिटीजनशिप आर मेंशन। कौन से पार्ट में जो है सिटीजनशिप के बारे में मेंशन किया गया है इंडिया के संविधान में। ए ऑप्शन है फर्स्ट पार्ट, बी है सेकेंड, सी है थर्ड और डी है फोर्थ। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, दैट इज पार्ट नंबर सेकेंड में जो है सिटीजनशिप के बारे में मेंशन किया गया है। और आपको ये भी याद रखना है कि सिटीजनशिप जो है कौन कितने से कितने आर्टिकल के बीच में डिफाइन हुई है। तो आपको याद रखना है आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक जो है सिटीजनशिप के बारे में दिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ सिटीजनशिप इन इंडिया इज करेक्ट। ए ऑप्शन है ड्यूल सिटीजनशिप ऑफ द स्टेट एंड नेशन,
B has single citizenship of a state, C has single citizenship of whole of India, and D है dual citizenship of India and another country. तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, सिंगल सिटीजनशिप ऑफ होल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन सिटीजनशिप कैन नॉट बी ओब्टेन्ड बाय। ए ऑप्शन है बर्थ, बी है नेचुरलाइजेशन, सी है एब्जॉर्बिंग एनी पार्ट ऑफ लैंड एंड डी है डिपॉजिटिंग मनी इन इंडियन बैंक्स। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, डिपॉजिटिंग मनी इन इंडियन बैंक्स। अगला क्वेश्चन है, द सिटीजनशिप प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज। ए ऑप्शन है ड्यूल सिटीजनशिप, बी है सिंगल सिटीजनशिप, सी है बोथ ऑफ द अबव एंड डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, सिंगल सिटीजनशिप। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी ईयर्स डज अ पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन नीड टू रिजाइड इन इंडिया टू बिकम अ सिटीजन ऑफ इंडिया अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 1955। ए ऑप्शन है 5 ईयर्स, बी है 3 ईयर्स, सी है 7 ईयर्स और डी है 10 ईयर्स। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, दैट इज 7 ईयर। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री एक्सेप्टेड द पॉलिसी ऑफ ड्यूल सिटीजनशिप। ए ऑप्शन है इंडिया, बी है कनाडा, सी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया एंड डी ऑप्शन है यूएसए। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, यूएसए। अगला क्वेश्चन है, who और which of the following is competent to prescribe condition for acquisition of citizenship। ए ऑप्शन है इलेक्शन कमीशन, बी है प्रेसिडेंट, सी है पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर जॉइंटली एंड डी है पार्लियामेंट। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, दैट इज पार्लियामेंट। पार्लियामेंट जो है कंडीशन को जो है डिफाइन करती है, अगर कि क्या क्या कंडीशन रहेगी अगर किसी पर्सन को जो है सिटीजनशिप एक्वायर करनी है। अगला क्वेश्चन है, वो अमंग द फॉलोइंग हैज़ द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ डिटर्मिंग द इशू ऑफ सिटीजनशिप इन इंडिया। जो सिटीजनशिप है उसको इशू कौन करता है, वो पावर किसको दी गई है। ए ऑप्शन है पार्लियामेंट, बी है प्रेसिडेंट, सी है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड डी है स्टेट गवर्नमेंट। इसका भी राइट आंसर आएगा द पार्लियामेंट। अगला क्वेश्चन है, द सिटीजनशिप मीन्स। फर्स्ट पॉइंट है फुल राइट एंड पॉलिटिकल राइट्स ऑफ द सिटीजन। दूसरा पॉइंट है द राइट ऑफ सफरेज फॉर इलेक्शन टू द हाउस ऑफ द पीपल एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ एवरी स्टेट। और तीसरा पॉइंट है द राइट टू बिकम अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो इसका राइट, इसमें कुछ नीचे कोड दिए हुए हैं, आपको इनमें से बताना है कि इसका राइट आंसर क्या आएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। आगे हम जो है सिटीजनशिप को एक समराइज फॉर्म में देख लेते हैं। देखिए गाइस, यहाँ पर 2 प्रिंसिपल दिए गए हैं अगर जो है सिटीजनशिप को किसी भी पर्सन को ग्रांट करना है। वो 2 प्रिंसिपल हैं, जस्ट सोली एंड जस्ट सैंग्विनिस। तो जस्ट सोली का मतलब है सिटीजनशिप को ग्रांट करना ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ, और दूसरा जो जस्ट सैंग्विन्स है उसका मतलब है ऑन द बेसिस ऑफ ब्लड टाइज के बेसिस पे जो है सिटीजनशिप को ग्रांट करना। और जो सिटीजनशिप है वो यूनियन लिस्ट के अंडर आती है संविधान में। और सिटीजनशिप को ग्रांट करना ये किसके पास पावर है, उसके ऊपर लॉज बनाना ये पावर भी किसके पास है, ये आती है अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ पार्लियामेंट। नेक्स्ट आइए, जो सिटीजनशिप के बाद जो सिटीजनशिप को डिफाइन किया गया है वो किया गया है पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और आर्टिकल्स भी आपको याद रखने हैं, आर्टिकल 5 to 11 तक जो है सिटीजनशिप को जो है मेंशन किया गया है। जो आर्टिकल 5 है वो बताता है सिटीजनशिप ऑन द कमिटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 6 बात करता है, जो मैंने रेड में हाईलाइट किए हुए हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके गाइज, ये आपको अच्छे से पता होने चाहिए। जैसे आर्टिकल 6 के अंदर जो है उनके राइट्स ऑफ सिटीजनशिप के बारे में बात की गई है, जो पर्सन पाकिस्तान से जो हैं इंडिया में माइग्रेट हुए हैं। या फिर जो आर्टिकल 7 है उसमें बताया गया है राइट्स ऑफ सिटीजनशिप जो माइग्रेट हुए हैं पर्सन टू पाकिस्तान। एंड इसी तरह बाकी आप आर्टिकल 8 भी देख लीजिए, आर्टिकल 9 है, उसी तरह आर्टिकल 10, इनके बीच में अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशंस डिफाइन किए गए हैं कि क्या क्या प्रोविजंस रहेंगे अलग अलग पर्सन के लिए। जैसे आर्टिकल 11 इम्पॉर्टेंट है, इसमें पार्लियामेंट को अथॉरिटी दी गई है कि किसी भी पर्सन की उनको क्या लॉज रहेंगे एक्विजिशन के लिए या टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप के लिए। ये सारे मैटर्स किसके अंडर आते हैं, पार्लियामेंट के अंडर।
तो गाइस इसी के साथ जो है मैं आज का सेशन एंड अप करती हूँ। आई होप दिस क्वेश्चन विल बी हेल्पफुल फॉर यू एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।